राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जी। मैं आ गई हूँ रसोई में और खाना पीना सब बना लिया है। ये दोपहर का टाइम है और मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से गोला, ये सूखा नारियल जो होता है वो है। और साथ ही मैं कुछ और तैयारी कर रही हूँ। ये लिया है मैंने मावा कि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खास होली की एक रेसिपी, जिसके बिना होली का त्यौहार फीका माना जाता है। तो जी आप सबके कमेंट बहुत आ रहे थे कि आप गुजिया की रेसिपी शेयर कीजिए, तो आज वही करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मावा लिया है, उसको डाल दिया है कढ़ाई में। इसको मुझे अच्छे से भूनना है, क्योंकि जब हम गुजिया बनाते हैं अगर मावा को अच्छे से भून लेते हैं ना, तो वो गुजिया काफ़ी टाइम तक चलती हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने यहाँ मावे को बढ़िया तरीके से भून लिया और मेरा पहले से भुना हुआ ये मावा था, इसलिए जल्दी भुन गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मावे को हमने अच्छे से भून लिया। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब करते हैं आटा लगाने की तैयारी। जी हाँ, गुजिया का आटा जो है वो मेन होता है गुजिया बनाने में। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और ये जो मैदा है मैं ले रही हूँ ग्राम से मापें तो इसको मैं 250 ग्राम लूँगी। और 2 कप, और कप से जो है वो 2 कप मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदा को अच्छे से भर लिया है और 2 कप मैदा लिया है और मैंने ग्राम से नापा है, तो ये 250 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैदा को जो है वो ले लेते हैं। और अब आती है इसमें मेन पॉइंट जो होता है वो होता है मोयन। तो वो बताऊंगी, पहले मैं क्या करती हूँ इसको छान लेती हूँ। मैं भूल गई थी, मैंने पैकेट से ऐसे ही खोला और उसको ऐसे ही निकाल लिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसको छाना ही नहीं, तो मैंने थोड़ा सा ना इसको छान लेना है। वैसे तो ये पैकेट बंद है, अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए एक बार छान लेना ज़रूरी है। तो मैंने छान लिया है। और अब देखिए, अब हम इसमें डालेंगे मोयन। सबसे बेस्ट और सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो मोयन का ही होता है गुजिया बनने बिगड़ने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1/4 कप। जैसे कि आपको बताऊं, अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1/4 कप जो है वो मोयन जाएगा, घी का मोयन। जी हाँ, घी का ही डालिएगा मोयन। जब भी हम कोई खस्ता चीज़ बनाते हैं तो उसमें मोयन घी का ही हमें लगाना चाहिए, उसी से चीज़ हमारी खस्ता बनती है। तेल का लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी घी का ही लगाइएगा। तो यहाँ पे कप से मैंने बता दिया 1/4 कप, और ग्राम में नापे तो ये 50 ग्राम मोयन था, तो 50 ग्राम ले लीजिएगा। चम्मच से नापे तो 4 चम्मच था। अब अच्छे से देखिए इसको मिक्स करना है और मुट्ठी बंध जानी चाहिए, बहुत अच्छे से एक लड्डू सा बन जाना चाहिए। इस तरीके से आपको इसमें मोयन रखना है, क्योंकि खस्ता तभी बनेंगी। थोड़ा सा और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया ना, ये जो कप चम्मच दिखा रही हूँ आपको, ये वाली 4 चम्मच आप डाल लीजिएगा तो उतना सही रहेगा, अगर आप चम्मच से ले रहे हैं तो। बाकी आप नॉर्मल, आपको बताऊँ मैं, कोई भी कटोरी सेट कर लीजिएगा। आप जिस कटोरी से ले रहे हैं उसी से 1/4 कप आप मोयन रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अब इसको गूँथूँगी आटे को। तो मैंने नॉर्मल पानी लिया है और नॉर्मल पानी से ही मैं आटे को गूँथ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पानी डालूँगी, एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका जो डो लगाना है वो मतलब सख्त लगाना है, टाइट लगाना है। तो धीरे धीरे करके हम पानी डालते जाएंगे और मैदा को जो है वो गूँथते जाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदा को अच्छी तरीके से अभी गूँथ लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको मैं और मस लूँगी हाथों से, जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इससे क्या होता है ना, जैसे हम मैदा थोड़ा टाइट लगाते हैं तो जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो खस्ता बनती है। तो इसीलिए टाइट हमें मैदा लगा के तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मैदा को सेट करने के लिए छोड़ दिया है अच्छे से लगा करके, और इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, जिससे कि हमारी मैदा बढ़िया से सेट हो जाए और पूरी आराम से मिले हमारी। तो इसको ढक करके रख देते हैं एक साइड में। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर जो हमारा मावा ठंडा हो गया था, तब तक हमने क्या किया है ना, ये मेवा ली है, कुछ बादाम, कुछ काजू, कुछ किशमिश और चिरौंजी, और ये लिया है मैंने गोला जो सूखा होता है, उसको मैंने कस लिया था। वैसे आप जो है नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे जो टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी क्या करेंगे ना आप, जो हमारे बादाम वगैरह हैं, जो मेवा है, उनको हमें क्रश कर लेना है। चाहे तो आप थोड़ा सा कूट भी सकते हैं, चाहे तो आप हाथ चाकू से काट सकते हैं, लेकिन इससे यह इजी रहता है। तो मैं ना क्या कर रही हूँ, ये जो इसे ड्राई फ्रूट कटर ही बोलते हैं, तो इसमें मैंने डाल के, और मतलब ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, ज़्यादा मोटा रखना भी नहीं है गुजिया की स्टफिंग में, क्योंकि वो फटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा बारीक ही कर लें। तो यहाँ काजू कर लिए, बादाम कर लिए, और चिरौंजी ले ली हैं, और ये किशमिश है ना, किशमिश को भी मैं थोड़ा सा कट करूँगी, क्योंकि जो मोटी मोटी किशमिश हैं वो गुजिया से कभी कभी फूटने का डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा जो मोटी मोटी है ना, उनको मैं कट लगा रही हूँ, बाकी छोटी छोटी हैं उनको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो यहाँ हमने किशमिश भी कट कर ली है। और चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन रखा है, उसमें 1 चम्मच छोटा वाला घी डाला है, और घी को गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद में जो भी हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना सारे, बस किशमिश छोड़ के, उनको हम इसमें भून लेंगे। इस तरीके से डालने से जल्दी भुन जाते हैं, और भुनने से जो है वो टेस्ट इन ड्राई फ्रूट्स का एक अच्छा आता है, क्रंची हो जाते हैं और एक
सौंधी सौंधी ना खुशबू भी आती है अलग सी। तो यहाँ पे थोड़ा देर भूनूंगी मैं, लगभग 1 मिनट के लिए। ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज होगा। किशमिश हम नहीं भूनेंगे क्योंकि किशमिश भूनने से बड़ी हो जाती है, साइज़ बड़ा हो जाता है, तो वो अच्छी नहीं लगती है और गुजिया में दिक्कत होती। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो ड्राई फ्रूट है वो भून गए हैं। और अब इधर हमारा मावा भी ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से। और ये देखिए मावा एकदम बढ़िया सा हमने इसको भून लिया है। और इस तरीके से मावा भूनेंगे तो आप गुजिया को कितने भी टाइम तक, 15-20 दिन, महीने भर तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए अब इसमें हमने क्या किया, जो ड्राई फ्रूट भुने थे वो मिला ली, और साथ ही जो किशमिश थी हमने जो है वो भी मिला ली। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो बढ़ा भी सकते हैं, और जो नहीं डालना चाहते उनको मत डालिएगा, जो पसंद ना हो। और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने 1.5 चम्मच भर के। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इसको मीठा करने के लिए बूरा। आप बूरा ले लीजिए, पिसी हुई चीनी ले लीजिए, आपको जो पसंद हो वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ना आधा कप लिया था पहले, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है। तो अब वो टेस्ट के अनुसार आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे मैं आज आपके साथ में जो गुजिया शेयर करने जा रही हूँ, वो जो पकी हुई गुजिया होती है ना, जो हलवाइयों के यहाँ मिलती है, वो वाली शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने मीठा कम ही रखा है, उसमें मीठा कम ही चलता है। और जो वैसी हम गुजिया बनाते हैं उनमें मीठा थोड़ा ज़्यादा भी चल जाएगा, क्योंकि उनकी जो पूरी फीकी होती है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अपनी जो गुजिया की स्टफिंग है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और इस तरीके की स्टफिंग होनी चाहिए, भुरभुरी सी, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये ना भरने में बहुत आसान रहती है और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई मैंने रख दी है जिसमें हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी ली है चीनी, और उसमें 1.25 कटोरी किया है पानी। आप इतना माप रखेंगे तो चाशनी जल्दी बन जाती है, और ज़्यादा हमें पकाना नहीं पड़ेगा। बस आपको सिर्फ चीनी घुलने तक इसको पकाना है, कोई तार बार नहीं बनाना है। उतना जितना हम गुलाब जामुन वगैरह के लिए रखते हैं ना चाशनी, बस वैसे ही चाशनी हमें बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर चीनी जो है वो अच्छी तरीके से घुल चुकी है, और बस इतना ही हमें चाशनी को बनाना है। तो चलिए यहाँ पे चाशनी बन गई है, बस एक मैं दिखा रही हूँ कि एक चिपक सी आ जानी चाहिए। और यहाँ पे ना मैं गैस को बंद कर दूँगी, और उसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें इलायची का पाउडर, और उसके साथ में इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी केसर, जिससे कि जो हमारी गुजिया बनेंगी ना उससे कलर अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन हम इसमें कलर वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, अपने घर में बना रहे हैं तो हेल्दी वे में ही बनाएंगे। तो चलिए चाशनी को रख दिया है, और आटे को खोल के देख लेते हैं। आटा जो है बहुत अच्छा सेट हो गया था, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, हाथों से ऐसा लग रहा था कि गज़ब का। तो कम से कम आटे को आपको 15-20 मिनट तो रेस्ट के लिए छोड़ना ही होगा, तभी आटा अच्छे से सेट होगा। पूड़ी जो है वो अच्छे से बिलेगी और फटेगी नहीं गुजिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसकी लोइयाँ तोड़नी है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ आपको। देखिए जो मैं टिप्स आज आपको देने वाली हूँ वो हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो अच्छी तरीके से आपको बताऊँ, जिससे कि आपकी चीज़ ना बिगड़े, पहली बार में भी बनाए तो परफेक्ट बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं लोई जो तोड़ रही हूँ वो जो है थोड़ी सी, जैसे नॉर्मल हम गुजिया बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। इस पगी वाली गुजिया को, चाशनी वाली जो गुजिया होती है उससे थोड़ा सा मोटा बड़ा इस लोई को रखा जाता है, क्योंकि इसकी पूरी हम हल्की सी मोटी बनाएंगे। इतनी मोटी नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ नॉर्मल गुजिया से मोटी बनती है। तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ बना ली हैं और इसको ढक करके रख दिया है। चाहे लोई बनाए चाहे आटा रखे, उसको गीले कपड़े से कस के निचोड़ के ढक करके रख देना है, जिससे कि आटा सूखे नहीं। अब क्या करना है, एक लोई लेनी है और इसकी हमें पूरी बेलनी है। तो देखिए पूरी को आपको बराबर तरीके से बेलना है, कहीं मोटा पतला पूरी नहीं होनी चाहिए, एकदम इक्वल पूरी होनी चाहिए। मैं कहूँ तो साइड भले ही पतले हो जाएं, लेकिन इसका जो बीच होना चाहिए वो बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पूरी को बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से बराबर बेल लेना है। और गुजिया आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं वैसे आप पूरी को बेल लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, जो वैसे मैंने मोटी नहीं रखी है, लेकिन जो नॉर्मल पूरी होती है ना जो हम खाने में बनाते हैं बस उतनी ही हमने रख ली है। तो चलिए अब क्या करना है, पूरी को हम बेल के और रखते जाएंगे। मैं जो जितनी मैंने लोइयाँ तोड़ी है ना उतनी पूरियाँ मैं बेल के रख लूँगी। और आपको यहाँ एक और टिप्स देती हूँ कि पूरी अगर आप बेल रहे हैं तो आप कैसे रखेंगे, या तो साथ के साथ ढक करके रखिए पूरियों को, या फिर एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने पूरी बेली, पूरियों को तराऊ पर रखते जाइए। इससे क्या होगा ना, पूरी सूखेगी नहीं बिल्कुल भी, और आप जब बनाएंगे तो पूरी अच्छे से रहेगी। लेकिन फिर भी आपको ढक के ज़रूर रखना है।
लेकिन पूड़ी है जब आप ढकें तो उस कपड़े को गीला ना करें। आटा ढक रहे हैं तो उस कपड़े को थोड़ा गीला करके कस के निचोड़ के रखना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से सारी जो पहले लोइयाँ तोड़ी थी 6-7 करीब थी वो मैंने बेल ली है इस तरीके से, ये देखिए। अब ना इनको भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है क्या करना है, ये बड़ी थाली में ही मुझे गुजिया बना बना के रखनी है, तो मैंने छोटी प्लेट में पूड़ियों को रख लिया है जो हमने बेली हैं। और अब क्या करेंगे, एक पूरी हम उठाएंगे और जिस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा ना हम नीचे कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो अब ना क्या करना है, स्टफिंग रखनी है इसमें। तो मैंने स्टफिंग ली, तो मैं यहाँ करीब 1.5 चम्मच के करीब इसमें स्टफिंग भरूंगी। तो पूड़ी का साइज़ आप अपने हिसाब से गुजिया का जितना रखना चाहते हैं उतना रखिएगा। अब यहाँ पे साइडों में लगा देना है पानी, चारों तरफ ना गुजिया के आपको पानी ज़रूर लगाना है। इससे क्या होगा ना, गुजिया अच्छे से चिपकेगी और वो खुलेगी नहीं तलते समय। तो ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से गुजिया को अच्छे से सील कर लीजिएगा, जैसे मैं दिखाती वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से गुजिया को सील करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, नहीं तो गुजिया खुलने का डर रहता है। तो यहाँ बहुत अच्छे से पहले इसको सील कर लीजिए, अच्छे से दबा दबा के देखिए, बढ़िया तरीके से दबाइए जिससे खुलने के चांस रहें ही ना बिल्कुल इसमें। और यहाँ पे आप इसको हम गूँथ रहे हैं तो ना जैसे ये देखिए आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ, फिर इसको फोल्ड कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से मैं गुजिया की जो है वो गूँथ रही हूँ। तो चाहे तो आप ऐसे मशीन वगैरह जो आती हैं, सांचे वगैरह जो आते हैं उससे बना सकते हैं, लेकिन ये जो गुजिया होती है चाशनी वाली, इसी तरह की डिज़ाइन की बनती हैं और अच्छी लगती हैं, यानी हाथों से ही गुथ के ये बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे गुजिया को एक गुथ के दिखा दिया। अभी मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। पूड़ी उठानी है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे रखना है हाथ में और नीचे वाला ऊपर, ये देखिए। फिर उसके बाद में ना आपने भरनी है स्टफिंग और उसके बाद पानी लगाना है चारों तरफ, और पानी लगा करके फिर इसको आप फोल्ड कीजिएगा। देखिए एक तरीका मैंने पहले बताया, एक ये वाला तरीका है। इस तरीके से फोल्ड करके पहले बीच का हिस्सा जो है दबाइए, फिर साइडों से आप दबा दीजिए। ये देखिए ये भी बहुत ईजी तरीका है गुजिया को एकदम सील करने का, बढ़िया। ये देखिए तो इस तरीके से हम इसको दबा दबा के बढ़िया से, खुलने का डर ही ना रहे बिल्कुल, इसको सील कर देंगे। अब आपको मैं फिर से घुट के दिखाती हूँ। आप थोड़ा सा ऐसा दबाइए, फिर इसको प्रेस करिए, फिर दबाइए, फिर प्रेस कीजिए। इस तरीके से आपको करना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इस तरीके से ये बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। वैसे सांचे में बना भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दिखने में बहुत प्यारी लगती है गुजिया। दूसरी बात एक और बताऊँ आपको, इससे एक मतलब फ़ायदा और है कि गुजिया जल्दी बन जाती है। सांचे वाली में क्या होता है कि एक्स्ट्रा निकलता चाहता है तो वो बढ़ती जाती हैं, तो इस तरीके से जल्दी भी बन जाती है। इसको ढक कर के रखेंगे तो चाहे तो आप क्या करें, एक साथ सारी गुजिया बना के तल लें, लेकिन ध्यान रखें जब एक साथ अगर बना रहे हैं तो आप पहले अच्छे से इसको ढक दीजिएगा, जिससे कि बिल्कुल भी ये सूखे नहीं, पपड़ी नहीं पड़े, इस तरीके से आपको। तो मैंने क्या किया ना, पहले इतनी बना ली हैं और थोड़ी सी मैं भी एक बार की और बना लूँगी, तब उसके बाद में मैं इनको तलूँगी। तो यहाँ पे एक तरीका मैं आपको और बता दे रही हूँ कि आप क्या करें ना, अगर ऐसे भी करना चाहते हैं कि बड़ी सी पूड़ी बेल लीजिएगा पतली सी, फिर उसके बाद में किसी कटोरी वगैरह से आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी एक साथ इक्वल जो है वो 4-5 पूड़ियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं 4 पूड़ी बन गई। तो बस इनको आप इस तरीके से भर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखिए मैंने इतनी सारी जो है अभी गुजिया बना ली हैं, बाकी भी थोड़ा आटा रखा है। तो अब हम तल लेते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल रखा है, ऑयल घी जो भी आप लेना चाहते हैं। घी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, देखिए बिल्कुल जब मैंने ये पूड़ी डाली थी छोटी सी, तब ये बिल्कुल एकदम से ना उठी नहीं थी तुरंत ही, तो इतना टेम्परेचर हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने छोटी सी गुजिया डाली है जो अग्नि देवता के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी डाल के, और जिस तरीके से आप फ्लेम देख रहे हैं गैस का बिल्कुल स्लो है, और ये जो घी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल एकदम हल्का है, जिससे कि इस गुजिया में बबल नहीं पड़ेंगे। अगर तेज़ होगा टेम्परेचर, घी ज़्यादा गर्म होगा आपका, तो जैसे आप गुजिया डालेंगे ना उसमें बबल पड़ने लग जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते दिखने में। जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, उसका एक वो भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे होता है ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने गुजिया डाली, और गुजिया पलटने के लिए आप चम्मच का यूज़ कीजिएगा। ये देखिए छोटी चम्मच ले लीजिएगा, उससे आप धीरे धीरे इसको पलटिएगा, जिससे कि आराम से पलट भी जाती हैं। और बड़ी कलछी एकदम आप लगा देंगे ना तो थोड़ा डर रहता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको तल लेना है, अच्छे से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक। और
एक बात और बता देती हूँ कि जब आप इसको तलें ना तो उतना जितने घी में तेल में आ जाए ना गुजिया उतनी ही आप डालें, एकदम से ज़्यादा भर के ना डालें, नहीं तो फिर आपस में वो टकरा के भी फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ गया है गुजिया का, एकदम गोल्डन ब्राउन, और गुजिया हमारी बिल्कुल भी कहीं एक खुली नहीं है। और यही नहीं, मैंने जितनी बार गुजिया बनाई थी एक भी गुजिया हमारी नहीं खुली थी और बढ़िया से एकदम बहुत सुंदर सी तल के तैयार हो गई थी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी गुजिया जो है वो तल के तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हमें डालना है चाशनी में। तो चाशनी हमारी ठंडी है, गरम चाशनी में बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर आपकी गुजिया गरम है तो चाशनी आपकी बिल्कुल गुनगुनी होनी चाहिए, एकदम मतलब ठंडी से थोड़ी सी गरम, यानी गुनगुनी ही मान लो, बस इतनी होनी चाहिए। गर्म होगी तो आपकी गुजिया बहुत बेकार बनेगी, वो एकदम से चाशनी में जाती है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आपको बस थोड़ा सा देर इसको 1 मिनट के लिए मुश्किल से इसको ऊपर नीचे करके और इनको निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अब तब तक हम दूसरा बैच डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म है, आप डालते में देख रहे हैं ना एकदम से झाग बनने लगे हैं, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ गुजिया में आप नोटिस करेंगे कि बबल पड़ने लग गए हैं, देखिए ना। तो ये वाले मेरे बैच में बबल पड़ गए थे, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी तेल जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का गर्म, तभी हमारी गुजिया खस्ता बनेगी और अच्छा सा कलर आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो हमने गुजिया डाली थी उनको हम निकाल लेते हैं चाशनी में से। बस अच्छे से चाशनी इन्होंने पी ली है, खूब बढ़िया से भर गई है। और अब इनको हम दूसरी बैच डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा बैच भी निकाल के इसमें डाल दे रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैं दूसरा बैच डालूँगी। बस आप ध्यान रखें, अगर आप गुजिया गरम डाल रहे हैं तो चाशनी ठंडी रखिएगा। और तभी टाइम हो गया था इतने में, बीच में चाय का टाइम हो गया था, लगभग मैंने 2-2:30 बजे नंबर लगाया था और यहाँ पे जो है बनाते बनाते मुझे लगभग 4 बज गए थे। तो 4 बजे करीब चाय का टाइम हो जाता है, सबकी एकदम से आने लगती है कि चाय चाय। तो मैंने बीच में चाय बनाई थी और यहाँ पे बस छान के मैं, मम्मी, पापा, भैया और मैं, हम चाय पियेंगे। और उतने में मैं अपनी गुजिया भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुजिया को मैं डाल देती हूँ चाशनी में। एक बात मैं और बता देती हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे आप इन गुजिया को नहीं पागना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इनको बना करके रख लीजिएगा। और जब भी आपको पकने का मन करे, यानी इनको चाशनी में डालने का, तब चाशनी गर्म कीजिएगा और गर्म चाशनी में फिर आप गुजिया को डाल सकते हैं। और अगर आप साथ के साथ कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको गुजिया जो है वो गर्म होनी चाहिए और चाशनी होनी चाहिए नॉर्मल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से सारी गुजिया बना ली हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और एकदम से रस भी थोड़ा ही बचा था, बहुत जो है रस जो उन्होंने पी लिया था। और यहाँ पे गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई हैं, बड़ी खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं क्या करूँ, इनको डेकोरेट करने के लिए आप पिस्ते का यूज़ कर सकते हैं, और जो सिल्वर होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बरक, चांदी का, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास अभी पिस्ते नहीं थे, चांदी का बरक था, तो मैंने उसी से इसको डेकोरेट कर दिया है गुजिया को। और ये देखिए गुजिया की डिज़ाइन देखिए, इसका कलर देखिए, बढ़िया सा आ गया है और एकदम जूसी जूसी गुजिया हमारी लग रही हैं, ये देखिए। तो चलिए ना, अभी मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी खस्ता बनी है। यहाँ देख सकते हैं रस भी पी लिया है अच्छे से, ये देखिए, तोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी खस्ता बनी है, ये देखिए। और एकदम अंदर से जूस से, रस से भरी हुई। तो इन गुजिया को आप कई दिन तक रख भी सकते हैं, क्योंकि इनमें जो हमने स्टफिंग भरी है वो अच्छी भून करके भरी है मावे को, तो ये ख़राब नहीं होगी 8-10 दिन तक बिल्कुल भी। तो चलिए अब यहाँ पे ना मैं आपको बस यही दिखा रही थी कितनी खस्ता बनी। तो आप लोग भी ना ज़रूर से बनाइएगा। अभी मैं तो भोग लगा के ठाकुर जी का फिर सबको सर्व करने वाली हूँ, देने वाली हूँ। और आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।